Hello everyone, I'm Dr. Mansi Gupta from Sada Hospital and today we will be talking about PCOS in young girls. PCOS बेसिकली क्या है? PCOS एक सिंड्रोम है जिसके मल्टीपल सिम्टम्स रहते हैं और ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आजकल ये यंग गर्ल्स भी काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है, स्पेशली इन कोटा जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है बच्चों को पढ़ाई का। वहाँ पर ये PCOS की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है। तो ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पीसीओएस में डिफरेंट सिम्टम्स रहते हैं। जो इसका सबसे कॉमन सिम्टम है वो है इरेगुलर ब्लीडिंग। जो माहवारी आती है, पीरियड्स आते हैं, वो इरेगुलर आते हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, या फिर ये लेट आते हैं। कई बार ये इतने लेट हो जाते हैं 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं बच्चों को, या फिर कई बार पेशेंट्स को सिर्फ दवाई लेने के बाद ही पीरियड्स आते हैं। एक और जो इसका बहुत कॉमन सिम्टम है वो है अनवांटेड हेयर ग्रोथ। बॉडी पे अनवांटेड जगह पर हेयर ग्रोथ होना, फेशियल हेयर होना, तो वो इसका एक बहुत कॉमन सिम्टम है। एलोपेशिया, हेयर फॉल, सर के बाल झड़ना एक पेशेंट बहुत कॉमन सिम्टम लेकर आते हैं। हिर्सुटिज्म, अनवांटेड हेयर ग्रोथ। एंड एक और जो इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एक्ने, दैट इज एक्ने विद ऑयली स्किन। ये एक बहुत कॉमन सिम्टम है। बाकी पेशेंट्स को क्यों हो रहा है आजकल, ये पीसीओएस क्यों बढ़ रहा है? इसका सबसे मेजर जो कॉज है दैट इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब जो मॉडिफिकेशन हो रही है लाइफस्टाइल में, बच्चों के सोने का टाइम डिस्टर्ब हो चुका है, खाने की ईटिंग हैबिट्स डिस्टर्ब हो गई है, ईटिंग का कोई टाइम नहीं है, मील्स का कोई टाइम नहीं है, वेट जो बढ़ रहा है बच्चों का, और एक स्ट्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच प्लेज रोल इन पीसीओएस। तो आज जो हम मेन बात करेंगे कि कैसे हम पीसीओएस से बच सकते हैं और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं, और ये आगे बढ़े ना, उस चीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें सब 3-4 चीज़ें हैं जिसका एक मेजर रूल रहता है। तो सबसे पहली चीज़ है हमारा खान पान, दैट इज़ आवर डाइट। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड अ बैलेंस्ड हेल्दी डाइट। बच्चों का आजकल खाने पीने का जंक फूड ज़्यादा खाते हैं बच्चे, ऑयली फूड ज़्यादा रहता है, काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी फूड रहता है, काफ़ी शुगरी फूड रहता है। तो सबसे पहले बाहर का खाना, हमें जंक फूड अवॉइड करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, खाना टाइम पर खाना। खाना हमें 3 पार्ट्स में ही खाना है, हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि हमारा ब्रेकफास्ट एटलीस्ट इट शुड बी डन बिफोर 9 o'clock, लंच शुड बी डन बिफोर 3 o'clock एंड डिनर बिफोर 9 PM। सो 3 मेजर मील्स विथ 3 स्मॉल स्नैक्स। 3 मेजर मील में हमें देखना है कि हमारी डाइट काफ़ी हेल्दी हो, हाई इन प्रोटीन हो, लो इन कार्बोहाइड्रेट हो एंड लो इन शुगर्स हो, एंड स्पेशली एन एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट। एंटीऑक्सीडेंट्स किन चीज़ों में ज़्यादा होते हैं? जैसे कि हमारे फ्रूट्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में होते हैं, ड्राई फ्रूट्स में रहते हैं। और हमें अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट अच्छी रखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है। हमें वाटर इनटेक ज़्यादा रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बाहर का खाना अवॉइड करें। डाइट के बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सरसाइज। आजकल हमने देखा है, पहले ज़माने में बच्चों को पीसीओएस नहीं होता था, ये वाली प्रॉब्लम इतनी प्रेवलेंट नहीं थी। क्यों? आजकल बच्चे एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। बच्चे पढ़ाई की दौड़ में इतने ज़्यादा भाग रहे हैं कि उनको अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी बॉडी को टाइम देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 40 to 60 minutes of exercise a day is very important for at least 6 days a week। तो हमें अपनी बॉडी को 1 घंटा ज़रूर देना है। हमें कार्डियो एक्सरसाइजेस कम से कम 30 मिनट्स की तो उसमें होनी चाहिए। एक्सरसाइज ऐसी नहीं है कि हम 1 घंटा स्लो वॉक करें या स्लो खेलते रहें। इसमें एटलीस्ट हमारा हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, बच्चे को पसीना आना चाहिए और बच्चे का वजन कंट्रोल रहना चाहिए। एक्सरसाइज के बाद हम बात करेंगे स्लीप। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप में पहले बच्चों का, पहले पुराने ज़माने में क्या होता था? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। आजकल उल्टा हो चुका है, लेट टू बेड लेट टू राइज। सो उससे क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के हार्मोनल लेवल्स होते हैं, सर्काडियन रिदम होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमारी बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो हमारे एक्सटर्नल क्लॉक के हिसाब से सेट है। अगर रात को अंधेरा होता है तो इसका मतलब जैसे ही अंधेरा होता है उसके साथ ही हमें सो जाना चाहिए और उजाले के साथ हमें जग जाना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हमारे हार्मोन्स सेट होते हैं। तो अगर हम लेट सोएंगे रात को और सुबह लेट उठते हैं तो हमारी बॉडी में जो एक मेलेटोनिन हार्मोन होता है और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उनका रिलीज डिस्टर्ब हो जाता है,
which causes disturbance in our menstrual cycle. So, early to bed and early to rise is very important. The next most important thing is how much duration of sleep. हमने देखा है कि बच्चे कई बार ऐसा भी करते हैं कि रात को 3 घंटे सो लिए, फिर 2 घंटे पढ़ लिए, फिर 3 घंटे सो लिए. तो जो ये ब्रेक स्लीप होती है, इट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल, बिकॉज हमारी एक डीप स्लीप का ड्यूरेशन होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब भी हम सोने के लिए जाते हैं तो जो शुरू का स्लीप होता है वो लाइट स्लीप होता है, उसके बाद का जो स्लीप होता है वो डीप स्लीप होता है. तो डीप स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So when you go to sleep, it should be for at least 6 to 7 hours so that the deep sleep period is covered properly. Then sleep के बाद जो एक important चीज़ है, that is stress. Stress management. Stress हम ये नहीं बोलेंगे कि आप stress मत लीजिए, but at least you can manage your stress. तो आप stress कम लीजिए और stress को manage करने के लिए you can do meditation, you can do yoga, you can do any relaxation exercises. So जिससे बॉडी में स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज होगा, बिकॉज अगर स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज होता है तो उससे भी हमारे सेक्स हार्मोन्स पे फर्क पड़ता है. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन ओबीस पीसीओएस, जिन बच्चों का वेट ज़्यादा रहता है, जिन बच्चों में फैट ज़्यादा रहता है, उसमें पीसीओएस, उन लोगों में पीसीओएस ज़्यादा रहता है बिकॉज उन लोगों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है. तो वेट रिडक्शन हैज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर किसी बच्चे का वेट अपनी BMI से ज़्यादा है, ही इज़ अबव द नॉर्मल BMI, सो शी शुड डिक्रीज द वेट टूवर्ड्स द नॉर्मल BMI. तो आपको जैसे ही आप अपना वेट कंट्रोल करेंगे, आपके पीरियड्स ऑटोमेटिकली रेगुलर हो जाएंगे. तो कई बार हम बच्चों को ये भी बताते हैं, कई बच्चे हमारे पास आते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है कि मैम हमें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, हमें आप मेडिसिन लिख दीजिए. तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि मेडिसिन खाना इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. It is better you work on all these things, you modify your lifestyle, you decrease your weight and work on all these things so as to decrease your PCOS problem and to prevent it. And one more important thing, vitamin levels. आजकल बच्चों का डाइट हेल्दी नहीं रहता है, उसके कारण वाइटामिन का डेफिशिएंसी भी रहता है, जिसमें एक विटामिन डी का काफ़ी मेजर रोल है. तो विटामिन डी लेवल्स भी हम अपने करवा सकते हैं, और एक विटामिन डी के लिए हम अपना सनलाइट एक्सपोजर या फिर विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं जो हम वीकली ले सकते हैं. इससे पीसीओएस में हेल्प होता है, और साइमल्टेनियसली ये सब चीज़ें पूरी हमारे साथ अगर हम फॉलो करें तो हम पीसीओएस को डिक्रीज़ कर सकते हैं एंड प्रिवेंट कर सकते हैं. थैंक यू.